आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके वचन को फिर से पढ़ेंगे और वचन को शेयर करेंगे। आपका आत्मा चाहिए है और आपके सामर्थ हमारे जीवन के हो ताकि इस वचन को हम शेयर कर सकें, क्योंकि वचन को समझाना बड़ा कठिन है। प्रभु जी, अपने वचन हमारे मुंह में डालें और सारा आदर सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी, ताकि हम ये कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। प्रभु, जो सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे उन सबको आशीष दे, सबकी समस्या का समाधान आप ही करेंगे। सबको आशीष देना, हर एक की साइड में सबकी मनोकामना इच्छा को पूरा कर यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है पहला इतिहास उसका 16 अध्याय, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे, जो कि बाइबल में से मैं पढ़ूंगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। और ये भजन इतिहास का लिखने वाला लिखता है, उसकी 8वीं आयत पे हम ध्यान करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो, देश देश के उसके कामों का प्रचार करो, देश देश के लोगों उसके कामों का प्रचार करो। आज हम ना तो उसके कामों का प्रचार कर रहे, ना उसके बातों को बता रहे हैं, और प्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे कामों का प्रचार करो। आज हमसे लोग कहते प्रार्थना करिए, आज हम कहते हैं, लोग कहते हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारी जिंदगी में काम किया है उसका प्रचार करना है, यीशु के बारे में बताना है, परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कितने बड़े अद्भुत काम किए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का वचन यही है, टॉपिक है, आइए मैं और आप परमेश्वर के वचन को लोगों को बताएं, परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने शेयर कर सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो जीवित है। और वहां पर इस तरह से लिखता है, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय के 8वीं आयत में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो और देश देश के में उसके कामों का प्रचार करो, उसके देश देश में। अगर हम मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय को पढ़े, यीशु मसीह ने कमांडमेंट दिए, जाओ दुनिया में प्रचार करना, मेरे बारे में बताना। आज मैं और आप अपने बारे में बताते हैं, कोई किसी चीज का प्रचार कर रहा है, कोई प्रार्थना का हीलिंग का प्रचार कर रहा है, कोई प्रार्थना के बारे में बता रहा है, कोई किसी धन 10वें अंश के बारे में बता रहा है, कोई ये बता रहा है कि मुझे प्रभु ने कितनी बड़ी आशीष दी है। आज हमें प्रभु के संदेश को बता रहा है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर के प्रचार को बताता है, कहता है पिता ने मुझे भेजा है ताकि मैं उसका प्रचार कर सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन से परमेश्वर का प्रचार निकले, परमेश्वर के बारे में बता सकूं। आज हम चर्च के बारे में, हम चर्च में अपना एक नाम का पत्थर टांग देते हैं ताकि हमारे लोग जान सके। मेरे प्यारे भाइयों, आज दुनिया हमें नहीं, प्रभु हमारे जीवन से परमेश्वर जाने कि हम प्रभु के लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने खुद कहा है, पौलुस लिखता है, तुम चलती फिरती पत्रियां लोग तुम्हें पढ़ते हैं, पहचानते हैं, क्या ताकि लोग जाने कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार करने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु का दास लिखता है, जो किसी ने लिखा है, कहता है, आओ हम दाऊद इस बात को जो संदूक लेकर आ रहा है, परमेश्वर का प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर ने मुझे एक भेड़ बकरी का चराने वाले को मुझे बादशाह बना दिया है, उसने मेरे जीवन में कितने बड़े काम किए हैं। आओ देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अधिकतर समय अपनी प्रेजी में निकाल देते हैं, अधिकतर हम समय प्रार्थना के उसमें क्या कर देते हैं, उपदेश में दे देते हैं, लेकिन क्या मेरे जीवन से परमेश्वर का प्रचार निकल रहा है? क्या मैं यीशु के बारे में लोगों को बता रहा हूं? क्या मैं यीशु के बारे में लोगों को कह रहा हूं ताकि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रख सके? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीजें पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसका प्रचार अपने जीवन में करने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों, अपने जीवन से परमेश्वर को बताने वाले बन सके। सच में प्रभु ने मेरे लिए कितने बड़े अद्भुत काम किए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय को पढ़ें, मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ें, तो वहां पर परमेश्वर हमें कुछ संदेश देता है, हमें कुछ आज्ञा देता है। और यहाँ पर इस तरह से पाया जाता है, 15वीं आयत में, मरकुस उसका 16वें अध्याय की 15वीं आयत में कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो।
सुसमाचार यीशु के बारे में सुंदर संदेश दीजिए, सुंदर बातें प्रभु के बारे में बताइए कि प्रभु ने किस लिए यीशु मसीह आया है। आज ये चीज है, आज हम किसी के चर्च को, किसी के नाम के चर्च को बना रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि हम प्रभु का बड़ा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज हम परमेश्वर का वचन उस उद्देश्य से कर रहे हैं। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। और 20वीं आयत को पढ़िए तो यहाँ पर लिखा है, और उन्होंने निकल के सारे जगह प्रचार किया और प्रभु के साथ उनके साथ काम करता रहा। मेरे प्यारे, सारे चेले पूरे संसार में निकल गए, संसार में प्रचार का संदेश दिया। आज जो मैं पाया जाता मसीह, ये सब चेलों का कार्य है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए, प्रभु का उद्देश्य मेरे जीवन में होना चाहिए कि मैं गॉस्पेल सुनाने वाला बन सकूं, प्रभु के बारे में बताने वाला बन सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ये चीजें पाई जाएं कि हम प्रभु के लोग हैं। परमेश्वर मुझसे प्यार करे, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में प्रभु पाया जाए। अगर हम व्यवस्था वितरण उसका 32वां अध्याय को पढ़े, व्यवस्था वितरण उसका 32वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, व्यवस्था वितरण उसका 32वां अध्याय उसकी 3री आयत को पढ़े तो वहां पर हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन व्यवस्था वितरण उसका 32वां अध्याय उसकी 30री आयत में लिखा है, मैं तो परमेश्वर यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। आइए हम परमेश्वर के नाम का प्रचार करिए। हम परमेश्वर के लोगों का नहीं, परंतु परमेश्वर के लोगों का प्रचार के प्रभु ने, जैसे अंधा कहता है मैं अंधा था और मैं देखता हूं, उसका प्रचार कर रहा है और कह रहा है क्या तुम भी यीशु का चेले बनना चाहते हो? ये चीज होनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर। हम यीशु के बारे में लोगों को बता सके, यीशु के बारे में लोगों को बताने वाले बन सके। यहाँ पर मूसा का गीत है और कह रहा है मैं उसके नाम का प्रचार करूंगा। मूसा जो कि सीनाई पर्वत पर प्रभु ने उसे दर्शन दिया और वहां पर से वो प्रभु का भक्त बन गया, परमेश्वर के साथ चलने लगा और हम देखते हैं कि वो प्रभु का दीवाना बन गया और प्रभु से आमने सामने बात करता था, बड़ा दिन था और परमेश्वर के बारे में प्रचार करता है, प्रभु के बारे में बताता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा कार्य करने वाले बन सके। भजन संहिता 71 हम देखते हैं, भजन संहिता 71 और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ें तो दाऊद ने इस भजन को लिखा। भजन संहिता 71 की और उसकी 7वीं आयत में यहाँ पर कहता है, हे परमेश्वर तू तो मंत्र को बचपन से ही दिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्रम का प्रचार करता आया हूं। मेरे प्यारे दाऊद बादशाह परमेश्वर के कार्य का प्रचार करता है, कहता है हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य के उसके प्रचार कर रहा है। प्रभु के सामने दीन बना और प्रभु के सामने में बताता है कि हम उसके प्रचार करने वाले बन सके, उसके पार्टनर बन सके। प्रभु यीशु मसीह ने भी आकर प्रचार किया मेरे प्यारे भाई और चेलों को भी यही आज्ञा दी। पर मूसा, दाऊद भी ये कह रहा है, मूसा भी ये कह रहा है मैं उसके नाम का प्रचार करूंगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि सच में परमेश्वर कितना महान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ये बातें पाई जाए, हम प्रभु का प्रचार करें। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम अपने प्रभु के उद्देश्य को भूल चुके हैं। आज हम अपने प्रभु का जो उद्देश्य था, कार्य कर था, उसे हम भूल गए। यीशु मसीह ने खुद कहा था तुम जाओ और दुनिया में सब में प्रचार करना, लोगों मेरा चेला बनाना, मेरे चेलों को मेरे पास ही लोगों को लेकर आना। और यीशु मसीह का ये उद्देश्य था, मैसेज था कि मुझे बहुत सी भेड़शाला घोड़शाला मुझे लेकर आनी है, उनको बचाना है। उसे कौन करेगा? मैं और आप करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम दूसरे कार्यों में लग चुके हैं, दूसरे प्रॉपर्टी को खरीदने में लग चुके हैं, हम चीजों को बनाने में लग गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे बीच में गॉस्पेल पाया जाए। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय को पढ़ें तो वहां पर एक विवाद आ गया था और चेले कुड़कुड़ाने लगे, कलीसिया कुड़कुड़ाने लगी और चेले कहते हैं कि हम खाना खिलाने के लिए नहीं, हम सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं, हमें इस प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। और यहाँ पर दाऊद इसी बात को कहता है
हे सब सब पृथ्वी के सब लोगों, उसके नाम का प्रचार करो, उसके बारे में बताओ। आज हम अपने बारे में बताने लगते हैं, हम अपने बारे में शेखी मारने लगते हैं कार्य में कि प्रभु ने मुझे कितना ये दिया है, लेकिन हमें यीशु के बारे में बताना है। यीशु ने आपके जीवन में क्या कार्य है, इसको बताना है कि प्रभु के चरणों में आने से मुझे क्या मिला है, प्रभु के चरणों में मिलने आने से मुझे शांति मिली है, मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य करा है। आइए मैं उसके प्रचार को करूं, अपने प्रचार नहीं, यीशु का प्रचार करूं, यीशु के बारे में बताऊं, ताकि परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे। इसलिए हमारा जो टॉपिक है आज, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय की 8 में कहता है कि हम उससे धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि आओ सारे पृथ्वी के लोगों, सब लोगों परमेश्वर का प्रचार करिए। आइए हम यीशु के बारे में बताएं, यीशु के बारे में लोगों बताते चले जाएं, ताकि लोग बताएं। अगर यीशु से लोगों ने कहा कि तू चुप हो, इनको चुप करवा ले, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पड़ोसी को यीशु के बारे में बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, जब यीशु के बारे में शेयर कर सके। और यीशु मसीह इस बात को कहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता हम 75 को पढ़ें और उसकी 9 आयत को पढ़ें, भजन संहिता 75 की 9 आयत को पढ़ें, तो वहां पर प्रचार के बारे में कहता है। देखिए, आज हम दूसरों के नाम का प्रचार कर रहे हैं, परंतु जो सदा प्रचार करता रहेगा वे याकूब का परमेश्वर का भजन गाएगा। सदा प्रचार करना है, कैसी भी परिस्थिति में हो, प्रभु चाहे हमें दुख में रखे, सुख में रखें, हमें यीशु के बारे में बता रहा है। हम गीत तो गा लेते, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम दुनिया में धूम मचा देंगे, नहीं, हमें प्रचार करना है। मेरे प्यारे भाइयों, आपसे लोग कहेंगे बाइबल पढ़िए, लोग आपसे कहेंगे प्रार्थना करिए, लोग आपसे कहेंगे धन्यवाद दीजिए, लेकिन हमें प्रभु के मुंह को खोलना है, हमें यीशु के बारे में लोगों को बताना है। और यीशु मसीह ने कमांडमेंट दी है, मरकुस के इंजील उसके 16वें अध्याय के 20वीं आयत में, 15वीं आयत में कहा है, तुम जाओ सारी पृथ्वी में प्रचार करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सारे लोगों को यीशु के बारे में बताना है, यीशु के बारे में हमें शेयर करना, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर के प्रचार को अपने जीवन से करने वाले बन सके। भजन संहिता 105 को हम देखेंगे। भजन संहिता 105 की पहली आयत में कहता है, भजन संहिता 105 की पहली आयत को हम पढ़े, वहां पर परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 105 की पहली आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, और देश के लोगों उसके कामों का प्रचार करो। उसके कामों का प्रचार करें, गॉस्पेल को हमें शेयर करना है, परमेश्वर के बारे में बताना है सारे लोगों में। और यीशु मसीह की एक कमांडमेंट है कि जाओ तुम सारी दुनिया में प्रचार करिए। हमें ऑर्डर नहीं है, एक आदर्श है, प्रभु ने विनती करी है। अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें प्रचार करना होगा यीशु के बारे में। ये नहीं कि हम लोगों को घेर के बैठे रहें, हमारे द्वारा लोग बचाए जाएं, लोग हमारे द्वारा यीशु को पहचान सके, लोग यीशु को के पास आ सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें से प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। इसलिए दाऊद जो को परमेश्वर का दास था, वो उसने धन्यवाद पे नहीं, प्रचार पे जोर दिया, और वो यीशु का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, यहोवा के बारे में लोगों बता रहा है कि प्रभु ने मेरे लिए कितने बड़े काम किए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेवावस्था उसका 23वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत को हम पढ़े, तो यहाँ पर परमेश्वर का दास हमें कुछ बातें बताएगा जो कि यहाँ पर हम देखना चाहते हैं। तुम उसी दिन का ये प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी। प्रचार करना है कि हमें प्रभु के लिए इकट्ठा होना है, प्रभु के बारे में आज इस बात का प्रचार करना है। आज चर्च है, लोग चर्च में नहीं आएंगे। आज प्रभु ने हमें से 10 गुण में दिया था कि सब्त का दिन याद रखना, इतवार का दिन याद रखना, उसमें इकट्ठे होना। लोग आना नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिश्रम का कोई काम ना करना, और वह तुम्हारे सारे पुराने घरानों को तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा विधि ठहरे। आज इस बात का प्रचार करना है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर की अगुवाई में अपना जीवन व्यतीत करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य को करने वाले बन सके। अगर हम प्रभु की आज्ञा को देखें, मरकुस के यहाँ पे लिखा है मत्ती की इंजील उसका पहला 30 अध्याय उसकी पहली आयत, मत्ती की इंजील उसका 30 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ें तो वहां पर यूहन्ना भी परमेश्वर के बारे में प्रचार करता है। यूहन्ना अपने बारे में नहीं बताता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। आज हम अपने बारे में बताने लगते हैं, आज हम ये कहने लगते हैं मैं पादरी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमें यीशु के बारे में बताना और हमारे जीवन से यीशु दिखाई देना चाहिए, यीशु का शोभा दिखाई देनी चाहिए कि हम में यीशु है या नहीं, हम में यीशु मसीह की सामर्थ दिखाई देनी चाहिए। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 30 अध्याय की पहली आयत को पढ़े, यहाँ पर लिखा है उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला याकूब यहूदी में जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आज यूहन्ना इस बात को बता रहा है कि मैं बपतिस्मे के लिए नहीं आया, मैं प्रचार करने के लिए आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं, कि परमेश्वर तुम्हारे निकट आ गया है, परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहता है। मन फिराओ, यूहन्ना इस बात का प्रचार कर रहा है कि मैं प्रभु की तरफ से आया हूं, प्रभु ने मुझे भेजा, मन फिरा लो। और प्रभु के पास आज इस बात का प्रचार कर रहा है। कहा आज हम मन नहीं फिराते, हम लोग 420 ही कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहा है मन फिराइए, ताकि हम यहाँ पर मरकुस मत्ती की इंजील उसका 30 अध्याय के में लिखता है कि वह प्रचार करने लगा और मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो निकट आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम मन फिरा लेंगे और परमेश्वर का कार्य करने लगे, मन फिराना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने नेक सामरी स्त्री को वचन सुनाया, कितने लोगों को वचन सुनाया, उसने 5000 लोगों को वचन सुनाया, प्रचार किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम वचन नहीं सुनाते, सिर्फ हम कहते हैं प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि दुआ कर रहे हैं, हम कहते हैं ये कर रहे हैं, हम कहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रचार करने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी में प्रचार का बड़ा महत्व हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रचार करने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी के अंदर प्रचार का महत्व उसको समझ सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नहीं कि हम अपना समय बस चर्च लेके व्यतीत कर खत्म कर दे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे वचन प्रचार से लोग बचने चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर ये कार्य हो सके। आइए हम पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, फिर यशायाह कहता है यीशु का ये प्रकट होगी कि अन्य जातियों में हाकिम का होने के लिए एक उठेगा और उस पर अन्य जाति आशा रखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम यशायाह ने इस बात की भविष्यवाणी करी थी, प्रचार के लिए भी कहा है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हम परमेश्वर का प्रचार बड़ी दीनता और नम्रता के साथ करें, बड़ी ईमानदारी के साथ करें। हमारे उस प्रचार में कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो। हैं आज हम प्रचार कम करते हैं, बटरिंग ज्यादा कर रहे हैं, हम मक्खनबाजी बहुत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोगों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं चमचागिरी करके, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। और यशायाह ने भी परमेश्वर का वचन को बड़ा तारीफ से बताया था। मेरे प्यारे भाइयों कि प्रभु इस धरती पे आएगा और प्रचार करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़े, मत्ती उसका 4 अध्याय, यीशु मसीह ने भी आरंभ में यही प्रचार किया था। मेरे प्यारे भाइयों, आप सब जानते हैं। आइए हम उस आयत को भी हम देख लेते हैं। मत्ती उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है, उस समय यीशु प्रचार करने और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। यीशु मसीह ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, कोई ऐसा काम नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु कहते हैं मेरे पिता के घर में तो बहुत सा स्थान, इस बात का प्रचार कर रहा है, पिता ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें बचाऊं। प्रभु ने पिता को दर्शाया, इस बात का प्रचार किया, और प्रभु ने ये कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो मुझ पर पास आएगा वो प्यासा कभी नहीं होगा। प्रभु ने इस बात का प्रचार किया कि जो कोई भूखा मेरे पास आए, मैं वो अनंत जीवन की रोटी खाएगा, कभी भूखा नहीं होगा। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उस बात को, यीशु मसीह ने इस बात का प्रचार किया
कि अच्छा चरवा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। यीशु मसीह ने इस बात का प्रचार किया, मैं खोयों को ढूंढने और मन फिराने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने इस बात का प्रचार किया, वो पापियों को बचाने के लिए धरती पे आया। इस बात का प्रचार किया कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मारा जाया हूं। आज ये चीज हमारी जिंदगी में से निकल गई है, इस बात का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आज हमारी चर्चों के अंदर प्रचार सिर्फ चंदे के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। हम 10 के ऊपर जोर देते हैं, चर्च आने के ऊपर जोर देते हैं। इस बात पर हम ये कहते हैं कि चर्च में आइए, ये करिए, वो करिए। हम सोशल वर्क कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन गॉस्पेल को नहीं सुना रहे। आज परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुम मेरा प्रचार करिए, तुम मेरे बारे में बताइए, परमेश्वर के बारे में बताइए, ताकि हम प्रभु का वचन बड़ी ईमानदारी के साथ सुन सके। यहाँ पे लिखा है, प्रभु ने प्रचार आरंभ किया कि पिता ने मुझे भेजा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन से, हमारी चर्चों में से गॉस्पेल चला गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने पैसे पर ज्यादा जोर दे दिया है, हमने संसारिक कार्यों में ज्यादा जोर दे दिया है, हम संसारिक चीजों में पड़ गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इसलिए प्रभु कहता है, जहां तेरा मन है, जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन है। मेरे प्यारे भाइयों, आओ हम परमेश्वर के प्रचार को ईमानदारी के साथ करने वाले बन सके, परमेश्वर के कार्य को बड़े ईमानदारी के साथ करने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ करें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हम मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय को पढ़ें। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 7वीं, 8वीं और 5वीं आयत को हम पढ़ें, तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें से ये यहाँ पे लिखा है, देखिए मत्ती उसका 5वां अध्याय 10वां अध्याय की 5वीं आयत। तो प्रभु ये तो कहते हैं, 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों को ना भेजा, कहा कि जाओ तुम मेरा प्रचार करना, तुम मेरे बारे में बताना, मेरे जीवन मेरे बारे में बताना, प्रचार का आदेश दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का प्रचार बड़े ईमानदारी के साथ करने वाले बन सकें। और यहाँ पे लिखा है, इसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग का राज, आज ये सब बोला नहीं जाता। आज इस बात को नहीं कहते कि मन फिरा लो, आज ये इस बात को नहीं कहते तौबा कर लो, इस बात को ये नहीं कहते कि हम वैसे ही कहते हैं प्रेज वर्शिप में एक चीज हमें हमारे चर्चों में आ गई है। आज हम मन फिराएं। यीशु मसीह ने कहा था इस बात का फर्क करना कि मन फिरा लो, ताकि तुम परमेश्वर के राज में दाखिल हो सको। मन फिरा, चलते चलते इस बात का प्रचार करो कि स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ गया है। और उसकी 8वीं आयत को पढ़े, तो वहां पे लिखा है कि बीमारों को चंगा करो, मरों को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेध में पाया है, सेध में दो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज बात का प्रचार नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें मन फिराने का प्रचार करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 7वें अध्याय में जब प्रचार आरंभ किया, यही कहा, ये प्रचार आरंभ किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज आ गया। आज परमेश्वर ने अपने पिता के बारे में बताया, स्वर्ग के बारे में बताया, इस बात का प्रचार किया। और यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो अनंत जीवन उसका है। इस बात को हम ज्यादा जोर नहीं देते चर्च के अंदर। आइए हम चर्च के बारे में बताएं। आज जबकि लोग शांति के लिए दौड़ रहे हैं, उस यीशु के बारे में बताएं, जो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, जो आपको मुझे बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह कह रहा है, मैं इस बात का प्रचार करिए, मैं और आप, कि कोई यीशु मसीह खोयों को ढूंढने के लिए आया है, जो शांति नहीं उनको शांति देने के लिए आया है, उनके लिए आया, जो निराशा में उनके लिए आया है। इस बात का प्रचार करिए। जो डिप्रेशन में, इस बात का प्रचार करिए कि प्रभु आपकी हर चिंता, हर परेशानियों को सबको दूर कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात का प्रचार करना चाहिए हमें आपको। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम जाओ सारी धरती पर प्रचार करना। आज हम चर्च में सिमट कर ना रह जाएं, हमें बाहर निकलना होगा। ये जबकि चर्च के अंदर लोग, पास्टर लोग बुलाते हैं, आइए आइए आइए, लेकिन यीशु मसीह हमें बाहर भेज रहा है। तुम जाओ, दुनिया में प्रचार करिए, दुनिया में से यीशु के बारे में बताइए। कितनी बड़ी बात है यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के बारे में बता सकें। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय को हम पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं और 21वीं आयत को पढ़ें, तो वहां पर परमेश्वर का दास मुझे और आपको लिखता, कुछ मूसा लिखता है। मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम उसको पढ़ लेते हैं, जो मूसा हमें हमारे
देता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज निर्गमन उसका 4 अध्याय, उसकी 4 अध्याय की 15वीं और 16वीं और 21वीं आयत को पढ़ेंगे। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और उनके मुंह से संग मैं तेरे संग रहूंगा, और जो तुझे करना होगा वह तुझको सिखाता जाऊंगा। मूसा को प्रभु भेज रहा है और मूसा जाना नहीं चाह रहा, प्रचार कर रहा है। तो जाके फिरौन को मेरे बारे में बताना कि यहोवा मुझे मिला है, यहोवा ने मुझे बातें सिखाई हैं मेरे प्यारे भाई। उसकी 16वीं आयत, और वह तेरी ओर से लोगों को ये बातें क्या करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उनके लिए परमेश्वर ठहरेगा। आज मूसा से परमेश्वर कह रहा है, मूसा तू जा, मेरा नाम का प्रचार कर, मेरे लोग ना भूल जाएं कि मैं उनका परमेश्वर हूं। हमें प्रभु के बारे में अपने बच्चे को बताना है, लोगों को बताना कि प्रभु आपका प्रभु है, आपको खरीदा अपने खून से। अगर हम इसकी 21वीं आयत, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि चमत्कार में से जो तू तेरे वंश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा, वह मेरी प्रजा को जाना ना देगा। प्रचार के लिए प्रभु मूसा को भेज रहा है और मूसा जाने के लिए तैयार नहीं है। उसको चमत्कार दिया। पहला चमत्कार यह था कि लाठी से सांप बन गया। दूसरा चमत्कार यह था कि उसने सीने पर अपना हाथ रखा, कोर से सफेद हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, इनको दिखाना आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कामों का प्रचार करें। इसलिए तो दाऊद कहता है, आओ सारी जाति के लोगों उसके कामों का प्रचार करो। मेरे प्यारे भाइयों, हमें उसके बारे में बताना है कि प्रभु ने हमें कहां से बुलाया है, कहां से उठाया है, और प्रभु ने कहां पर हमें पहुंचा दिया, उस बात का प्रचार हमें करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम इस बात को नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बातों को लोगों को बताने वाले बन सकें। अशाया की पुस्तक उसका 61वां अध्याय, अशाया की पुस्तक उसका 61वां अध्याय अगर हम पढ़े तो वहां पर अशाया लिखता है, जो परमेश्वर का बड़ा नबी था, और उसने क्या लिखा, देखिए, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदीबंद लोगों को शांति दूं, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रचार का करना बहुत जरूरी है। हमें लोगों को बताना है। ये नहीं कहा यीशु ने कि आप चर्च में जाइए, यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम केक बनवा लीजिए, बड़ा दिन बना लीजिए। यीशु ने कहा तुम मेरा प्रचार करिए। अगर तुम प्रचार नहीं करोगे तो दूसरे लोग इस बात को कैसे जान पाएंगे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। प्रचार पे हमें गॉस्पेल को बड़ा शहर से सुनाना है कि सच में परमेश्वर मुझे बचाने के लिए आया, आपको बचाने के लिए आया। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम जाओ सारी धरती पे प्रचार करना। आज हम सिर्फ चर्च में समेट कर रह गए हैं। आज सिर्फ चर्च के अंदर चंदे के ऊपर है डिबेट करवा लेते हैं, फंक्शन करवा लेते हैं। ये चीजें नहीं, हमारा ये चीजें बाहर जानी चाहिए। हमें लोग जाने क्या सच में हम प्रभु के मानने वाले हैं। हमारे प्रचार से लोग बचाए जाएं। और यीशु मसीह कहता है, मुझे बहुत से लोगों को लेकर आना है ताकि लोग बचाए जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यीशु मसीह यशायाह की पुस्तक में यशायाह को प्रभु ने दर्शन दिया और इस बात को लिखा है कि मेरा इसलिए अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को लेकर आऊं, दुखियों को लेकर आऊं, कैदियों को बचाऊं, मैं उनके बीच में जाके प्रचार करूं। क्या यीशु मसीह जब इस धरती पे आया, क्या वो चुप रहा? क्या उसने बिल्डिंग बनाई? क्या पैसे के ऊपर बात करी? क्या उसने ये चीज को इस बात कही कि तुम चर्च में आओ? उसने ये कहा कि पिता ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें गॉस्पेल सुना सकूं, मैं तुम्हें बचा सकूं, तुम मुझ पर विश्वास करो। उसने कंगालों को बचाया, उसने कंगालों को बचाकर उनको जीवन दिया, उसने कुचलों को बचाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यहाँ पे जो लिखा है वो काम किया, उसने प्रचार किया। उसने प्रचार ऐसा था कि लोग उसके प्रचार से प्रभावित थे और ये कहते थे इसे कैसे बिना पढ़े लिखे कला गई, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का आत्मा था, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी। आज हम कितना प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चर्च में चंदा ना मांगे। मेरा ये कहने का अभिप्राय है कि हम गॉस्पेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, प्रचार उसके कार्यों के बारे में बताएं। हर व्यक्ति को बताना है, हर बच्चे को बताना है। जगह यीशु मसीह की, अगर हम कहते हैं हम यीशु के मानने वाले फॉलोवर हैं, जाइए और यीशु का प्रचार करिए, यीशु के बारे में बताइए कि सच में प्रभु महान है। इसलिए लूका पुराने नियम से हम देखें, जितने चाहे इब्राहिम में उसने परमेश्वर का प्रचार किया। जब उसकी पत्नी को राजा ने रख लिया, राजा से कहता, क्यों तू नबी होकर तूने मुझसे क्यों झूठ बोला? मेरे प्यारे भाइयों, मूसा ने प्रचार किया, याकूब ने प्रचार किया,
तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद ने प्रभु का प्रचार किया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुलेमान ने प्रचार किया, आशाया ने प्रचार किया, जितने नबी थे परमेश्वर। कि आज मेरा और आपका दायित्व नहीं है कि हम परमेश्वर का प्रचार करें। हम एक दो आयतों को पढ़ के समाप्त करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का प्रचार बड़ी ईमानदारी के साथ कर सके। निर्गमन उसका 33 अध्याय की 9 आयत को पढ़े मेरे, निर्गमन उसका 32 अध्याय की 19वीं आयत को पढ़े। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। मूसा के टाइम में प्रचार की बात है। आज परमेश्वर चाहता उसको ऐसे लोग बने कि प्रचार करें। अगर हम मत्ती की यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय को पढ़ें तो वहां पे लिखा, प्रभु आत्मा है, उसके भजन करने वाले आत्मा चलाए से उसका प्रचार करिए। और प्रभु कहने क्या है, फसल तैयार है, पिता से ऐसे लोग प्रार्थना करिए कि ऐसे लोग मिल जाएं जो फसल को काट सके, प्रचार करने वाले भाई बहनों। ये नहीं कि हम चर्च में आए 20 मिनट का sermon देकर चलते बने। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रचार सॉलिड होना चाहिए। जो प्रभु का उद्देश्य था उसको हमें पूरा करना है। प्रचार में यीशु मसीह ने हमें आदेश दी थी, तुम जाओ दुखियाओं को बचाना, शांति देना, उनको लोगों को मेरे पास लेकर आना। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बहुत सी भेड़ हैं जिन्हें मैं भेड़शाला में लाना चाहता हूं। आज हमारे चर्चों के अंदर नए लोग नहीं आ रहे। जो दूसरे चर्च है उनके चर्च भरे जा रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि वो जानते प्रचार का मैं। हम अपना तरीका भूल चुके मेरे प्यारे भाइयों बहन, हम अपनी मिनिस्ट्री को भूलते चले जा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है उस प्रचार को हम करने वाले बन सके। यहाँ पर यहोवा कहता है, यहोवा का नाम का प्रचार करो, यहोवा के नाम का। आज हम अपना नाम का प्रचार कर रहे हैं, अपनी बुराई करवाना चाहते हैं, लोग अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, ये नाम को अपना पत्थर नहीं ठोका। मेरे प्यारे राजमिस्त्रियों ने उसको निकम्मा ठहराया, लेकिन आज वो सबसे बड़ा पत्थर बन गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज सबसे बड़ा आदेश है, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उसी पर मैं दया करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए परमेश्वर आपको से ये चाहता कि हम उसका प्रचार करें, उसके बारे में बताएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। भजन संहिता 2 उसकी 7वीं आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। भजन संहिता 2 उसकी 7वीं आयत, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। इस बात को कि यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीद के हमें अपनी संतान बनाया है, हमसे कोई चीज नहीं ली, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जीवन दिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज प्रभु का वरदान है कि हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। इस बारे में बताना है। हम भटके हुए थे, यीशु ने मुझे बचाने के लिए आया, आपको बचाने के लिए आया, हम सबको बचाने के लिए आया। आज प्रभु आपको मुझे बचाना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है। प्रभु आपको, यहाँ पर दाऊद कहता है, मैं इस बात का प्रचार करूंगा, मैं उसका पुत्र हूं और उसने मुझे उत्पन्न किया है, मुझे नया जीवन दिया है, नया मार्ग दिखाया है। इस बात का प्रचार करिए मेरे प्यारे कि यीशु के पास आने से प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम किया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इससे सिर से बढ़ाइए। जिन्होंने सुना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो बाद में सुने उन्हें आशीष दें। सबकी समस्या का, सबकी परेशानी को दूर करना, सबको पैदा जो लोग बीमार हैं हमारे से जुड़े हैं और नहीं जो जानते उनको भी सबकी शांति और तसल्ली दीजिए। हर एक की कामना इच्छा को पूरा करें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।